ट्रेंड चला आ रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, ओपुलेंट मेटल स्काई स्कीपर्स हों, लिविश नियोन लाइट्स की हर ओर भरमात हो, रोड्स भी हों तो उन पर भी ग्लासेस लगे हों। इतने बड़े बड़े मॉल बना दिए हैं कि उनको देखते ही दुनिया घूम जाए। ऐसे ऐसे पैलेसेस बना दिए हैं कि उनको देखकर ये कहने को मन करता है कि यार लाइफ तो ये जी रहे हैं, हम तो साला गुजार ही रहे हैं। बट डोंट वरी, अरब देशों में एक ऐसा देश भी है जहां आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेंगी। ये देश खूबसूरत भी है और इकोनॉमिकली पावरफुल भी। इस देश को लैंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। जी हाँ, आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक अरेबिक देश ओमान की। ओमान जो अपनी सीमाएं 5 देशों से साझी करता है। अरब द्वीप का सबसे पुराना और सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। ओमानी रियाल इस देश में उपयोग होने वाली करेंसी है, जो वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पावरफुल करेंसी मानी जाती है। गुल्फ ऑफ ओमान के किनारे पर स्थित मस्कत सिटी को इस देश की राजधानी होने के साथ साथ इस देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान भी हासिल है, जो ओमान की सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी मानी जाती है, क्योंकि इस सिटी की नींव सबसे पहले वेस्टर्न अरब ट्राइब ने रखी थी। अरब ट्राइब चूँकि पानी की तलाश में यहाँ आए थे, पानी तो उनको मिल गया, लेकिन भूख के कारण बहुत से लोग मरने लगे। लोग बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हर ओर तो रेत ही रेत दिखाई देती थी। ना तो कोई चीज़ वहाँ उगती थी और ना ही उनके पास कोई ख़ास टेक्नोलॉजी थी। ये वो समय था जब सल्जूक अम्पायर अभी अभी पावर में आई थी और वो इस एरिया पर अपना शासन चलाती थी। आपको ये भी बताते चलें कि सल्जूक अम्पायर में ही मैंगो ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सल्जूक अम्पायर जब डिस्ट्रॉय हुई तो 15वीं सेंचुरी में यहाँ पुर्तगीजियों ने अपनी कॉलोनियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने इस एरिया का नाम ओमान रखा और वो 143 वर्ष तक यहाँ रहे। पुर्तगीजी जब यहाँ से गए तो ये भाग ऑटमन तुर्क्स के कंट्रोल में चला गया। ऑटमन अम्पायर चूँकि कमज़ोर हो रही थी, वो इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो ब्रिटिश अम्पायर ने देखा क्यों ना ओमान को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो ब्रिटिश अम्पायर ने मस्कत को पर्शियन गोल्फ का ट्रेडिंग पोर्ट बना दिया, यानी मेन हेड बना दिया। दूसरी ओर यहाँ तेल की खोज भी हो चुकी थी और ये वो समय था जब ज़ंज़िबार और ओमान एक ही देश हुआ करते थे। वो कहते हैं ना कि 2 भाइयों में जितना भी रिलेशन अच्छा हो, आखिरकार उन्हें अलग होना ही होता है। जिस तरह ब्रिटिश के अंडर पाकिस्तान और भारत 2 अलग देशों के रूप में दुनिया के मैप पर उभरे थे, इसी तरह 1856 में ब्रिटिश के अंडर ज़ंज़िबार और ओमान 2 सल्तनत में डिवाइड हो गए, लेकिन ओमान ब्रिटिश के अंडर ही रहा। और जब ब्रिटिश अम्पायर ने देखा कि अब मेरी यहाँ नहीं चलती, तो उन्होंने ओमान को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया और सुल्तान तैमूर बिन फैसल ओमान के पहले सुल्तान बने। सुल्तान तैमूर बिन फैसल ने अपनी साम्राज्य को ईस्ट अफ्रीका तक फैलाया और इसीलिए आपको ओमान में अफ्रीकी प्रभाव भी देखने को मिलता है। ओमान को अगर मैप वाइज देखा जाए तो ओमान के उत्तर पश्चिम में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पश्चिम में सऊदी अरेबिया और यमन, जबकि समुद्री सीमाएं पाकिस्तान और ईरान देश से मिलती हैं। अरेबिक को इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, जबकि इंग्लिश और उर्दू भाषा का उपयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये देश है तो अरेबिक कंट्री, लेकिन इस देश में महिलाओं को पूरी फ्रीडम दी जाती है। वहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। इस देश में आपको हर ओर वाइट वॉश हाउसेज और बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी बिल्डिंग को कोई और कलर करवाना चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस देश में स्थित मासिक लाइब्रेरी का शुमार दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में होता है, जहाँ पर इतनी बुक्स हैं कि अगर आप इन बुक्स को हर रोज़ पढ़ते हो, यानी हर दिन एक बुक को ख़त्म कर देते हो, तो आपको सारी बुक्स पढ़ते पढ़ते 54 वर्ष लगेंगे। ओमान में सबसे अधिक विजिट की जाने वाली स्थानों में नेशनल म्यूज़ियम, वुमेन ओनली साग, जहाँ पर मैन इंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा मजलिस अल जिन, बीमा संखल, मस्कत कार्निश, द रॉयल ओपरा हाउस, सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क, अल अलाम पैलेस, द टॉम्ब ऑफ जॉब और द बहला विलेज सबसे अधिक विजिट की जाने वाली प्लेसेस हैं। ओमान दुनिया में 18 उन देशों में भी शामिल है जिन देशों में परमानेंटली कोई भी रिवर नहीं पाया जाता। इस देश की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन 2.9 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ओमान की कुल पॉपुलेशन में से 55% पॉपुलेशन ही ओमानी है और बाकी 45% जनसंख्या विदेशी है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारत की है, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और ज़ंज़िबार की है। आपको ये भी बताते चलें कि इसला फिशर का जन्म भी इसी देश ओमान में ही हुआ था, जो कि बाद में ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। इस देश में इनकम का मेन सोर्स फिशिंग और खजूर की एक्सपोर्ट से आता है।
ये देश इतना फेमस होता चला जा रहा है कि इस देश में इसकी कुल जनसंख्या से 4 टाइम अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। आपकी इनके साथ पहली मुलाकात होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक दूसरे को वर्षों से जानते हो। इसीलिए तो इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री आप से आप होती चली जा रही है। कबूस बिन सईद ओमान के मौजूदा सुल्तान हैं, जो अल सईद फैमिली के तीसरे सबसे अधिक टाइम सुल्तान रहने वाले प्रिंस हैं। ओमान में सबसे अधिक पी जाने वाली ड्रिंक ड्यू है और वो इसी ड्यू को ही अपनी अल्कोहल मानते हैं। 67.45 बिलियन $US की जीडीपी के साथ इस देश की गिनती दुनिया में 25वें नंबर पर होती है, जबकि पर कैपिटा इनकम $20,400 US है। ओमान की जीडीपी का 60% सर्विस सेक्टर से आता है, 37% इंडस्ट्रीज से और बाकी सब टूरिज्म इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आता है। और ओमान के सबसे बड़े ट्रेडर चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, ईरान, यूए, यूएस, जर्मनी और जापान हैं। ओमान अरब दुनिया की सबसे पुरानी इंडिपेंडेंट स्टेट भी मानी जाती है। मस्कत क्लॉक टावर ओमान की सबसे स्मारक स्थानों में से एक है। सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी ओमान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, जो 1987 में इस्टेब्लिश की गई थी। ओमान में वीकेंड संडे को नहीं मनाया जाता, बल्कि यहाँ फ्राइडे को वीकेंड मनाया जाता है। ओमान को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और इसको ओसिस ऑफ पीस भी कहा जाता है, क्योंकि ओमान में क्राइम की मात्रा 0% है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इसका लिटरेसी रेट 95.7% है। ओमान देश की गिनती उन 27 कंट्रीज़ में भी होती है जिनके पास कोई भी ट्रेन सिस्टम नहीं है। कतर, ग्रीनलैंड और सैन मरीना की तरह आपको इस देश में भी कोई भी फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस देश की एवरेज लाइफ की बात की जाए तो इस देश की एवरेज लाइफ 75.9 ईयर है और इस हवाले से मिडल ईस्ट का 19वां और अरेबियन पेनिनसुला का 5वां देश है। ओमान तेल और गैस के कारण दुनिया का 25वां बड़ा देश है। ओमान में हर रोज़ 90 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ओमान के शिप्स को दुनिया के बेहतरीन शिप्स माना जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी ओमान के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। जाते जाते हमारी वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ।